हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज का जो टॉपिक है उस पे मैंने रिसेंटली स्टडी किया है, क्योंकि हमेशा समाज में लोग कहते रहते हैं कि हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है। तो रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया इस पे स्टडी करने के लिए, इस पे रिसर्च करने के लिए कि एक्चुअली लोग जो बोल रहे हैं वो ट्रुथ है या ट्रुथ कुछ और ही है। आप इसे एक सोल कॉलिंग भी कह सकते हैं, दैट टू गो बिहाइंड ऑल द थिंग्स एंड फाइंड आउट एक्चुअल ट्रूथ, द एक्चुअल रियलिटी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द ट्रूथ दैट डिवाइन टाइमिंग इज जस्ट अ मिथ एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। चलो अभी आपको इसके पीछे का रीजन बता देती हूँ कि क्यों, व्हाई डिवाइन टाइमिंग इज अ मिथ। थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए। तो रीज़न ये है कि डिवाइन टाइमिंग तभी होता है जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से तैयार होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से तैयार होता है, और सेम उसी टाइम यूनिवर्स ग्रांट्स योर विशेस। जी हाँ, यहाँ पे भी सेम फ्री विल का ही लॉ अप्लाई होता है, यानी कि व्हेनेवर योर माइंड, बॉडी एंड सोल, योर सबकॉन्शियस माइंड इज completely ready, then only universe grants you whatever you want। अब आप पूछेंगे कि मैम हम तो पूरे दिल से चाहते हैं फिर भी विशेष पूरी नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि आप जो ये विशेष और ये चाहना कहते हो ये कहीं ना कहीं ऊपर से है। आई नो कि बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे कि हम जो चाहते हैं या फिर विश करते हैं वो ऊपर ऊपर से होता है, क्योंकि हर एक इंसान में एक फॉल्स ईगो होता है जो इन खामियों को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं होता है। बट अगर मैं इसे ऊपर ऊपर से कह रही हूँ तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, क्योंकि आपका डीप सोल जो होता है, आपकी सोल बॉडी जो होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, उनमें अभी भी ब्लॉकेजेस होते हैं जिन तक आप पहुँच भी नहीं पाते, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सोल बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस बॉडी में ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो पड़े हुए हैं। इसीलिए तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप उस जगह पे डीप पहुंच सको और देख सको कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या ब्लॉकेज है, क्या ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको आपके जो विशेष हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए ऑब्स्टेकल्स बने हैं। देखिए, जिस तरह से इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में हमें फूड, वाटर और स्लीप की ज़रूरत होती है हमारे हेल्दी बॉडी के लिए, सेम उसी तरह से मेडिटेशन को सोल फूड कहा गया है, ताकि आप उन डीप वाउंड्स तक पहुँचे जो कि न जाने कितने जन्मों से आपके सबकॉन्शियस में पड़े हैं, आपकी सोल बॉडी में पड़े हैं, और उनको ढूंढ के उनको हील करें। तो चलिए बैक टू आवर मेन टॉपिक, that divine timing is a myth. Whenever your soul, body and mind, your subconscious mind is completely ready, then only universe grants you with your wishes। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कॉन्शियस रहें, अपने हर एक थॉट प्रोसेस को देखें, अपने हर एक डिसीजन से पहले 10 बार सोचें कि whether this thing is helpful in my soul growth or not, and if not then release it, let it go। जी हाँ, जो लोग, सिचुएशंस या फिर चीज़ें आपके सोल ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं, सिर्फ उन्हें ही अपने साथ रखें, और जो नहीं हेल्प कर रही हैं उन्हें अपने साथ रखने की रिस्क बिल्कुल भी ना लें। इसे आप वार्निंग समझ सकते हैं, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेज है जो आपका कामिक साइकिल बढ़ाने में हेल्प करता है और इस जीवन मरण के चक्र में आपको फंसने में मजबूर करता है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप अपने सारे कर्मात जो है उनको क्लियर करने में लगे हैं, तो आगे के न्यू कर्मास भी हमें बनाने नहीं हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसे रिलीज़ कर दीजिए अभी के अभी, नहीं तो ये अगले बहुत सारे जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और हाँ, वन मोर थिंग, रिलीज़ करते टाइम बिल्कुल भी गुस्से से रिलीज़ नहीं करना है,
ब्लेस करके, फॉरगिव करके रिलीज करना है। और कॉन्शियसली देख के आपका जो भी लेसन था इस चीज़ के पीछे, इस पूरे सिचुएशन के पीछे, उसे जान के उस पर वर्क करना है। नहीं तो होगा क्या कि आप किसी सिचुएशन को या फिर किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो और आप अपना जो लेसन है वो लर्न ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आगे जाके सेम वही सिचुएशन, सेम वही चीज़ फिर से किसी न किसी और तरीके से आपके लाइफ में आके सेम वही साइकिल रिपीट होता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर वे से लेट गो करना वो भी ज़रूरी बन जाता है। मैंने मेरे डेस्टिनी वाले वीडियो में जो बताया था कि जिस तरह से ताश के पत्तों के खेल में जिनके पास अच्छे कार्ड्स ना होके भी जो लोग कॉन्शियसली खेलते हैं वो भी जीत जाते हैं। और सेम इसी तरह इट डजेंट मैटर एनी मोर कि हाउ मच हैवी कर्मास यू हैव इन योर पास्ट, अगर आप इनको कॉन्शियसली एक एक करके हील करके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपकी ही जीत होती है। और अगर आप कुछ नहीं करते और अपनी डेस्टिनी पे भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ देते हो तो समझ जाइए कि आप फंस गए। तब आप इस सफरिंग के साइकिल से कभी बाहर नहीं आ सकते और आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। सो अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो खुद के हाथ में ले, ना ही किसी और के हाथ में। इमोशनल डिपेंडेंसी भी बिल्कुल नहीं। अपनी ये जो जीवन रूपी गाड़ी है उसके ड्राइवर सीट पे खुद बैठे, खुद ड्राइव करें, ना ही अपने पेरेंट्स को या फिर अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने स्पाउस को बैठने दें। खुद बैठे, खुद डिसीजन लेना सीखे, किसी के प्रेशर में, बर्डन में या फिर मैनिपुलेशन में आके बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अपने सोल ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही करें। लोग क्या कहेंगे बिल्कुल भी ना सोचें। और फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरह से टर्न लेती है, किस तरह से मिरेकल्स होने लगते हैं, किस तरह से जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी वो भी कितनी इजीली और एफर्टलेसली पॉसिबल हो जाती है। और लाइफ एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी से, खुशी से, शांति से भर जाती है। और हाँ, साथ साथ अपने उन पेरेंट्स को, उन सिबलिंग्स को, अपने स्पाउस को सिखाते रहिए कि किस तरह से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के टच में आने से हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अच्छा, आप सभी ने वो कोट तो सुना होगा कि एवरीथिंग विल कम्स टू यू एट राइट टाइम, बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। The truth is every time is a right time. Just you need to heal your blockages and your negative thought patterns that are being obstacles or preventing you to reach out to your goals or wishes. So, हमेशा ध्यान में रखिए कि divine timing is a myth. Just have strong willpower, strong belief on yourself along with universe, and one more important thing, take proper actions. कॉज सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता, अलॉन्ग विथ आपको प्रॉपर एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। एक्शन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस होल प्रोसेस। सो बिल्कुल भूलना नहीं है, डिवाइन टाइमिंग इज अ मिथ एंड एवरी टाइम इज राइट टाइम। ओके, और खुद को इतना सक्षम बनाना है कि अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। God bless you all of you. Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Ose and all Holy Masters. Thank you.